10th के बाद गाँव में चला गया था मैं, क्योंकि दादी की जो है पैरालाइज हो गया था, तो वहाँ पे सब रहे थे। 10th का रिजल्ट वहाँ से आया था कि जब लोग पूछे कि हाँ भाई क्यों घूम रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, मैं वो जब बताऊँ कि IIT है, तो जो सेटिस्फेक्शन महसूस होता है ना कि बोला मैं बहुत परेशान रहता हूँ, फिर घर से बिल्कुल किसी से नहीं बात करना, ना कोई हंसना ना बोलना, ऐसे लगता है जैसे कोई घर में है ही नहीं। तो नहीं थे कि हम बच्चे को पढ़ा पाते, हमारी इतनी वो नहीं थी कि हम इतना महंगा पढ़ा पाते बच्चों को, लेकिन आप आकर आप ये सब करके बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा काम किए हो सर। इसके लिए जितना धन्यवाद करो बहुत ही कम है। हाय अभिषेक। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बधाई हो भाई तुम्हें। सर थैंक यू सर। सबसे ज्यादा आपको सर, आपकी वजह से ही तो हुआ है सर ये सब। नहीं नहीं भाई, तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, मेरी वजह से थोड़ी हुआ है। बहुत बधाई हो। 99 ऐसा लग रहा है सर आपका कोई, सर 99.077% है। 99 तो बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो। असली जंग अभी बाकी है, एडवांस की। हाँ सर, उससे भी कर ही रहे हैं अभी। आप किस बैच से बैच हो? सर, मैं प्रयास 3.0। प्रयास से हो, 3.0 से। सर ऐसा डर सा लग रहा है आपसे बात करते हैं, बता क्यों डर दीजिए। रहे हो? मारूंगा थोड़ी मैं। नहीं सर, तब भी ऐसे धक धक दिल हो रहा है एकदम। क्या हैं? बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। जो मन हो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी पी लो, आराम से बोलो। नहीं सर, सब कुछ ठीक है। तुम प्रयास 3.0 से हो? हाँ जी सर। इतना लेट ज्वाइन किया, पहले क्या कर रहे थे? सर पिछली साल मैं लक्ष्य जेई बैच से पढ़ रहा था। पिछले साल लक्ष्य जेई तो में थे। पिछले साल मेरा जेई जेई मेंस में मेरा 98.5% आया था, और हम्म। एडवांस भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। हम्म। लेकिन सर उम्मीद था कि कोई कॉलेज मिल जाए, शायद IIT मिल जाए, क्वालिफाई क्योंकि हो चुका था मेरा एडवांस। हम्म। तो अब थोड़े बहुत मार्क्स की वजह से मेरा रह गया IIT, तो मेरे को लगा फिर उस समय जो बैच आया प्रयास 3.0 आया था, तो मैंने हम्म। उसे तुरंत ज्वाइन कर लिया। इसलिए लेट हुआ क्योंकि उम्मीद थी कि IIT मिल सकती है, तो फिर लेकिन लास्ट टाइम पे नहीं मिल पाई, लेकिन इसलिए फिर लेट ज्वाइन किया मैं। और 11th में कहाँ पढ़ रहे थे? सर 11th में, सर लास्ट तक तो आपका कोई बैच था नहीं, क्योंकि जब हम 12th में आए थे उसके स्टार्टिंग में लक्ष्य जेई बैच आया था, पहला बैच पूरा हम्म। मतलब ईयर लॉन्ग के लिए। तो वो हम्म। मैंने ज्वाइन कर लिया था, उससे पहले जानता तो था PW के बारे में, लेकिन कोई ऐसा बैच आया नहीं था ईयर लॉन्ग के लिए। 11th में कैसे पढ़ते थे फिर? सर 11th में ये हुआ था कि 10th के बाद गाँव में चला गया था मैं, क्योंकि दादी की जो है पैरालाइज हो गया था, तो वहाँ पे सब रहे थे। 10th का रिजल्ट वहाँ से आया था, तो फिर उतना जेई के बारे में पता नहीं था। तो जब मैं गांव से यहाँ आया अपना मतलब एडमिशन कराने स्कूल में, तब धीरे धीरे पता चला जेई कुछ होता है। अब यहाँ आया तो मेरे पास मोबाइल था नहीं, क्योंकि जो पेरेंट्स, जो मम्मी थी वो तो घर पे थी, और पापा अपना फोन अपने साथ रखते थे, वो काम पे चले जाते थे, तो मैं घर पे अकेला रहता था। और मैं किसी तरह बस पढ़ता रहा, जितना था मेरे पास मैं उतना पढ़ लिया। लेकिन बाकी फिर बाद में पता चला जेई जैसा कुछ होता है 12th की स्टार्टिंग में, और फिर उस वक्त PW का बैच आया तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया वो। फिर लगा मोबाइल ये कहाँ से? बैच। क्या सर? मोबाइल कहाँ से आया? मोबाइल तो नहीं था ना तुम्हारे पास? हाँ सर, फिर मम्मी आ गई थी ना यहाँ पे, जब मेरा एडमिशन हो गया था उसके बाद आ गई थी, सब यही आ गए थे। हम्म। तो जितना हुआ उतना कर लिया, बाकी जैसे ही बैच आया प्रयास वो लक्ष्य जेई, उसे तुरंत ज्वाइन कर लिया, और फिर बस पढ़ाई कंटिन्यू हो गई वहाँ से। हम्म। सही। हाँ। फिर वरना इस सर साल? मैं वरना सर मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी कर लेता, जितना होता उसमें कर लेता, वरना फिर बाकी क्योंकि कोचिंग तो ज्वाइन कर नहीं सकता था मैं, मुझे पता था। हम्म। तुम्हें लगा था हाँ। कि 100% स्कॉलरशिप या कुछ पैसा बहुत कम हो जाएगा, 30-35 हजार 20 हजार हो जाएगा कुछ? हाँ, मुझे लगा इतना तक तो हो ही जाएगा, मैं कैलकुलेशन कर रहा था अगर इतनी होगी तो इतना कट के इतना बचेगा तो इतना हो जाएगा, लेकिन उनकी फीस ही इतनी हाइट चली जा रही थी, कहाँ दे पाते हम। तो फिर हम्म। मैंने सेल्फ स्टडी के बारे में सोचा, फिर आपका 70% बैच आ गया। स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप मिलने के बाद तुम्हारी 1 लाख फीस थी। हाँ सर, 1 लाख के अराउंड फीस बता रहे थे वो। मेरे को लगा अभी कितनी इतनी ज्यादा फीस कहाँ दे पाएंगे हम। क्या जरूरत है, वही कंटेंट लक्ष्य में मिलता है। सेम सर उसमें कंटेंट। बेहतर ही मिलता होगा, क्योंकि किसी कोचिंग से आप जुड़े थे नहीं। PW जब आया पूरा विश्वास था कि इसी से पढ़ लिया फिर। सर बोर्ड्स में 93% आया, मतलब क्लास में मैंने टॉप किया मैंने। और अपना उसमें जेई मेन भी फोड़ा, एडवांस भी फोड़ा 12th के साथ, क्योंकि ये कर लिया। और हम्म। फिर अब ड्रॉप लेके एक साल लेना पड़ा, क्योंकि थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया था पिछले साल। हम्म। इस साल
99% लिया है। पिछले साल 99 ही चाहिए था, लेकिन इस साल आया। कोई नहीं, फिर भी। आपके घर में कौन कौन है? सर घर में हम 5 मेंबर्स हैं, और 2 मम्मी पापा हैं, और हम 3 भाई हैं। मैं सेकंड नंबर पे हूँ। 3 भाई हैं। जी सर। भाई लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं? सर मेरे बड़े भाई इग्नू से मतलब डिप्लोमा कर रहे हैं, और छोटा भाई मेरे 8th क्लास में है अभी। उसको पढ़ाते हो? सर मैं किसी को नहीं पढ़ाता सर, मैं खुद ही पढ़ लूँ, वही काफी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हो आप रहने वाले? सर मैं दिल्ली रोहिणी सेक्टर 22, बेगमपुर के पास। दिल्ली से? हाँ सर। पहले लगा कि आईआईटी जब निकलेगा तभी अलग सर से बात हो पाएगा, वरना अभी तो जेई में निकाल के हो पा रहा है। नहीं नहीं, मैं अभी इसीलिए आया हूँ बात करने, ये बोलने के लिए कि आईटी निकालो। और हाँ डिटेल में सर मिल वही। जाएगा तब मिलेंगे। अभी मैं हाँ यही सर। बोल रहा हूँ इस समय पे। मेरे हाँ से सर। कई लोग एक सवाल बहुत पूछते हैं, मैं तुमसे आज ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि तुम भी अचीवर हो, बढ़िया परसेंटाइल लाए हो। वो क्या एक चीज थी जो तुमको मोटिवेट की? सर मोटिवेट यही कि कॉलेज लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे एकदम एंजॉय करने का, खेलना कूदना पढ़ाई सबके साथ। तो सर कैसे वही पता? चाहिए। कैसे पता? सर व्लॉग्स देखता हूँ ना मैं सर, क्या यूट्यूब पे। देखते हो? ब्लॉग्स सर, आईआईटी के ब्लॉग्स जो होते हैं उसमें अपना जो भी है वो दिखाते हैं कि कितना मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो वो लाइफ मुझे पसंद है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मैं वो चीजें एकदम ये सब पसंद है, बनाना ये सब। तो यार घूमने फिरने के लिए थोड़ी आईआईटी निकालना है, तो ऐसे भी घूम फिर सकते हो। नहीं सर, ऐसे घूम फिरने में सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता ना, कि कुछ अचीव करके घूम रहा हूँ मैं काफी मतलब मैं ये घूमने फिरने के मतलब मेरे मैंने अचीव कर लिया है कुछ लाइफ में, और फिर घूम फिर रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना। अभी ये अगर कुछ अचीव किया नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं बस फालतू में। जय तो बात। सेटिस्फेक्शन के साथ घूमना है ना सर, कि जब लोग पूछे कि हाँ भाई क्यों घूम रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, मैं वो जब बताऊं कि आईआईटी ने, तो जो सेटिस्फेक्शन महसूस होता है ना, कि हाँ कुछ अचीव करके मैं घूम रहा हूँ, ऐसे ही नहीं घूमना फालतू में। क्या बात है, घर वाले खुश हैं अभी रिजल्ट से? सर पेरेंट्स को मतलब ऐसा जेई के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैंने ये बताया कि रिजल्ट आ गया है और अच्छा आया है, बस। अच्छा, मम्मी पापा जे भी नहीं समझते? नहीं, बाकी परसेंटाइल उन्हें कहाँ समझ आएगी। पर ये तो पता होगा ना आईआईटी की परीक्षा दे रहे हो? हाँ ये तो पता है सर, जेई के नाम पता है कि जेई के एग्जाम दे रहे हैं और आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम्म। बढ़िया बढ़िया। इंस्टाग्राम बनाया कि नहीं अपना? नहीं सर, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। फेसबुक? फेसबुक पे सर मैंने पता नहीं 4-5 साल पहले आईडी बनाई थी, अब पता नहीं है कि नहीं। अब चेक करनी पड़ेगी होगी कि नहीं। इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम अकाउंट कब बनाओगे? सर ये सब मुझे ये सब पसंद नहीं है, वैसे मुझे बाहर खेलना कूदना ज्यादा पसंद है, मुझे मोबाइल उतना सब पसंद नहीं है। क्या खेलते हो? सर मैं क्रिकेट खेलना, भागना दौड़ना ये सब पसंद है, वैसे अभी तो कर नहीं पा रहे हैं 2-3 साल से, बाकी जब भी टाइम मिलता है तो खेल लेते हैं थोड़ा बहुत। सही है। संडे संडे आईआईटी को निकाल मैच के हो आओ, जाता है। फिर क्रिकेट खेलेंगे। हाँ हाँ सर। और बैटिंग मैं करूंगा भाई, क्योंकि बल्ला मेरा रहेगा। मम्मी आई है सर। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। प्रणाम। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब आप सबका किया धरा में, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें तो अरे कुछ बहुत बधाई हो, पता नहीं। बढ़िया रिजल्ट लेके आया, बस अब आईटी निकाले, बहुत मजा आएगा, नाम रोशन आप करना। सब आप सब साथ दे रहे हो तो सब यही उम्मीद है सर, बाकी तो हमें तो कुछ इतना पता नहीं है। बाकी अब आप नहीं नहीं सब आप, संभालो, आप सब देखो। अरे आपको बहुत पता है, आप माँ हो, आपको बहुत पता है, ऐसा कुछ नहीं है। किससे ज्यादा बात होती है विशेष, मम्मी से कि पापा से? और मम्मी से ही होती है, अपनी सारी फीलिंग मैं मम्मी से शेयर करता हूँ। ये बीच बीच में परेशान होता था तैयारी के बीच में? हाँ, बीच में बहुत ज्यादा परेशान था सर ये, स्ट्रेस हो जाता था समझ में ज्यादा। नहीं आता था। बीच में कई बार बोला मैं बहुत परेशान रहता हूँ, फिर घर से बिल्कुल किसी से नहीं बात करना, ना कोई हंसना ना बोलना, ऐसे लगता जैसे कोई घर में है ही नहीं। बहुत समझाया, पर इसको देखो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे फिर सुन सुन के औरों का तो बहुत टेंशन हो जाता, कोई बच्चे ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, बहुत समझाना पड़ा इसको सर, तब जाके थोड़ा बहुत अब बातें चीतें करने लगा, हंसने बोलने लगा। नहीं सिर्फ पढ़ाई, समझ में नहीं आता था इसको क्या करे क्या ना करे। नहीं नहीं, समझदार बच्चा है, पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसके तपस्या का वक्त था, इसलिए तपस्या में था वो। ऐसा सर मुझे नहीं इसमें आप लगता कि सबका मुझे नहीं लगता कि कुछ और सोच रहा था ये। पॉजिटिव बच्चा लगा मुझे तो बहुत। नहीं सर,
मैं सर सिर्फ पढ़ रहा था, बस मुझे कभी कभार डिसीजन लेने में ऐसा प्रॉब्लम हो जाती, गलत डिसीजन ले लेता हूँ कुछ, मतलब कि कुछ करना और चाहिए था, कुछ और हैबिट बनानी चाहिए थी, उसका फिर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, फिर दुख होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, अगर मैं ये डिसीजन लेता तो मुझे शायद प्रॉफिट मिलता पढ़ाई में, यार क्योंकि ऐसा ठीक है, कोई पर गाइड है नहीं। ये बात ये है ना यार, डिसीजन दिल और दिमाग के साथ लेके बनाना चाहिए, जिसमें दिल भी खुश हो और जिसमें दिमाग भी बोले कि लॉजिकली ये डिसीजन करेक्ट है। इसके बाद जो तुम्हारी 2-3 चॉइसेस होती हैं सभी सही होती हैं। डिपेंड ये करता है डिसीजन जो लिया उसको सही से एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं। एक बार फैसला ले लो तो उसका फिर साथ देना होता है, बस ये है, जिस चीज का फैसला ले लो। बाकी यार डिसीजन तो अभी लाइफ में भी तुमको बहुत जगह ले जाऊंगा, तो हर बार तुम्हें लगेगा, हर बार हमें लगता है ना 3 महीने बाद कि काश उस टाइम ये कर लेते, ये बेटर डिसीजन होता। ये तो हमेशा लगेगा। हाँ हाँ, यही पछतावा होता है कि शायद ऐसे डिसीजन लिया, ऐसे पढ़ा होता, या ऐसे स्ट्रेटेजी बनाई होती पहले ही, तो और मैं इम्प्रूव कर पाता, बस इसीलिए कभी जीवन में बार। जीवन में इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, ये जीवन का पार्ट है, इम्प्रूवमेंट हमेशा फील होगा। पर जो भी फैसला लो उस पर स्टिक करो और उसको सही प्रूफ करो। मतलब सही फैसला लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैसला लेकर उसको सही प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो तुम कर रहे हो अभी। अब आईटी का पेपर निकालो, अपने माँ बाप के फैसले को सही प्रूफ करो भाई। स्ट्रेस में तो नहीं हो तुम? जी सर, कोशिश नहीं सर, अभी एकदम ऐसा हो गया कि फ्री माइंड से पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना, कोई भी पछतावा कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब जो करना है सबसे बड़ी खुशी आपसे मिल लिए, आपको वो कर लिए, सबसे बड़ी खुशी तो ये है ही नहीं। और हमारे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को इतना सपोर्ट किया, इतना वो किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं तो नहीं थे कि हम बच्चे को पढ़ा पाते, हमारी इतनी वो नहीं थी कि हम इतना महंगा पढ़ा पाते बच्चों को, लेकिन आप आकर आप ये सब करके बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा काम किए हो सर। इसके लिए जितना धन्यवाद करो बहुत ही कम है। नहीं नहीं, इसके लिए धन्यवाद नहीं करना है, इसके लिए बस इनको ये करना है कि विशेष को ये चीजें भूलनी नहीं है, और आगे लाइफ में जब ये आगे बढ़े तो ऐसे ही और बहुत सारे बच्चों के लिए इनको भी काम करना है। इसमें कोई धन्यवाद की बात नहीं है, हमारी ड्यूटी थी, हमने काम किया। आगे विशेष कॉलेज जाके घूमे फिरे, डेफिनेटली घूमने फिरने का इनका मन है, सही है, पर साथ साथ में इनको भी अपने जैसे और जो बच्चे हैं, जैसे जिस बैकग्राउंड से विशेष तुम हो, ऐसी बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, यहीं से हम भी निकल के यहाँ तक आए हैं। हाँ तो तुम्हारे ऐसा बच्चा भी निकल के यहाँ तक आएगा, और लोग मोटिवेट होंगे, और लोग को तुम भी सपोर्ट करोगे, कुछ तुम भी ऐसे स्टेप्स लोगे लाइफ में। तो हम तो मतलब कोशिश कर रहे हैं इस तरह के और योद्धा धीमे धीमे भारत के अंदर से बाहर आए। हाँ सर, ऑल द बेस्ट विशेष, आईटी के बाद मिलेंगे अपन। हाँ, नमस्कार, थैंक यू सर, नमस्ते। बाय।